हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्कर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, शैडो किंग और एम्पायर एक दूसरे के साथ बात कर रही थी इस मसले को इतनी आसानी से हल होने की वजह से। एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान में था क्योंकि एम्पायर ने नहीं सोचा था इतनी आसानी से जू फेन को यहाँ से भगा दिया जा सकता था। और फिर सर लैंगू चैन भी लू क्लैन को लेकर वहां से चले जाते हैं अपनी रीजन स्टेट के तरफ। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि कहता है सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन फिर भी इस वाली बेवकूफ की वजह से वो मेरे काम में आ गया जो कि मेरे संभावना के बाहर था। फिर भी मेरे भविष्यवाणी के बाहर रीजन स्टेट ने जू फेन को पकड़ने की दायित्व ले लिया और वो भी खुद की इच्छा से। मैंने उन कुत्तों को एक दूसरे को ही काटने की योजना बनाई जब तक वो लोग पूरी तरह से टूटकर बिखर नहीं जाता, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इसमें कदम रखना वास्तव में और भी ज्यादा बेहतर साबित होंगे। तो फिर शैडो किंग एम्पायर से कहता है हिम इसे जानना उतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ता लैंगू चैन जानता है जू फेन एम्पायर की नंबर 1 दुश्मन बन चुका है, इसीलिए अगर वो जू फेन को पकड़ने के लिए आपका हेल्प करता है तो फिर वो अगला प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। उसे लगा होगा कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो एम्पायर की साथ देना बेहतर समझा। क्या वो लोग नहीं चाहता अपनी रीजन स्टेट को इतना ज्यादा पावरफुल बनाए कि सेवन फैमिली को पूरी तरह से कंट्रोल करे, और ये मामला रीजन स्टेट को और भी ज्यादा पावरफुल और विस्तार करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका साबित हो रहा है। तो फिर शैडो किंग की बात सुनते हुए एम्पायर कहता है हाँ, लैंगू चैन अपनी बातों में बिल्कुल सही था, लेकिन क्या वो सोचता है हम उसे जाने देंगे? मैं सिर्फ अब कुछ देरों के लिए अभ्यास कर रहा हूँ ताकि ये देख सके किसका कंपैरिजन एक दूसरे से फास्ट है, मेरा या फिर उसका। तो फिर यहाँ पर एम्पायर तो बुरा हो गया है, लेकिन फिर भी सभी के सभी स्टीवर्ट से पंगा ले रहा है। तो फिर हमें दूसरे सीन रीजन स्टेट का दिखाया जाता है जो कि लू क्लैन के सभी आदमी को रस्सी से बांधकर अपनी फैमिली की तरफ जा रहा है। तो फिर सर लैंगू चैन हांगफू से कहता है सर हांगफू, ये चांस बहुत ज्यादा हाई रिस्की और पेचीदा है, इसीलिए हमें आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंपीरियल फैमिली अदालत से सभी के सभी जासूसों को उखाड़ कर फेंक नहीं देते तब तक एम्पायर हमारे ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। तो फिर हांगफू कहता है सर लैंग, आपने बहुत अच्छा किया। अगर एम्पायर की इच्छा हम दोनों को एक साथ नीचे गिराने की है, तो अगर हमने ये मौका नहीं लिया होता तो फिर एम्पायर एक अच्छा मौका देख के हम सभी को निकल लेता। वो चीज करने का समय आ चुका है जब इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। तो फिर सर लैंगू चैन लू क्लैन की तरफ देखते हुए कहता है जो कि हम लोग जू फेन के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर हम इंपीरियल फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। यानो के हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है जो कि किसी भी एक पक्ष दोनों पक्ष की साथ दे रहा हो। और फिर हांगफू से कहता है अगर हम सभी हाउस को एक साथ करने में असफल रहते हैं तो फिर इंपीरियल फैमिली हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। जीवन या फिर मृत्यु, हार या फिर जीत, ये सब एक चीज पर ही डिपेंड करता है, हम लोग इस समय कौन सी चालों को चलते हैं और कौन सी पक्ष से साथ देते हैं। नर्स से भरे इस समय पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी से काम करना चाहिए ताकि दुश्मन को पता न चल सके हम कैसे उनके पीठ पीछे वार करेंगे। तभी हांगफू सर लैंग से कहता है सर लैंग, क्या आप दूसरे पक्ष से बात किया है? क्या वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता बीच में हम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाए। तो फिर सर लैंगू चैन कहता है इसके बारे में कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि बच्चे ने हमारा साथ देने के लिए दूसरे पक्ष के साथ विश्वास और सारा का सारा नाता तोड़ दिया। ये बिल्कुल सही समय पर हुआ था। तो फिर हांगफू हंसते हुए कहता है रीजन स्टेट की वर्षों से चली आई तमन्ना अब पूरा होने वाला है, जीते या फिर हारे यही है। तो फिर इसी के साथ दूसरा सीन हमें क्वांडम किंगडम के आदमियों के दिखाया जाता है जहां पर जूजी चैंगफेंग बहुत ज्यादा परेशानी में था, जो देख के ह्यूलियन ची कहता है प्राइम मिनिस्टर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है क्या? तो फिर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग कुछ सोचता है और कहता है आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि एम्पायर ने खुद जू फेन को यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जू फेन कुछ ज्यादा ही जल्दी वहाँ से चला गया। क्या वो सब कुछ तैयार कर लिया है? तो फिर हाउलियन ची हंसते हुए कहता है प्राइम मिनिस्टर आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी मसला क्रिएट होंगे और जितने भी फाइट होंगे वो तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ। हम लोग टियानो के ऊपर हमला करने के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे।
तो फिर जूजी चैंगफेंग कहता है लेकिन एम्पायर ने इस मौके का ही क्यों इस्तेमाल किया जब क्वांडम किंगडम वहाँ पर अपीयर था, क्योंकि वो पहले से ही जानता है क्वांडम किंगडम उसके दुश्मन है। तो फिर इतनी टियानू का मसला क्वांडम किंगडम के सामने कैसे ऐसे रिवील कर सकता है? क्या इसका मतलब यही तो नहीं? बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन के अंदर कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द दोनों पक्षों को छोड़ देना चाहिए, मुझे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, इस नेशन के साथ सभी लोग आगे बढ़ेगा और सब कुछ अपने अपनी योजना की तरह होगा। पूरे आदमी आप सिर्फ अपने लिए इस टियानू को रखना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये विचार रखने वाले आप अकेले हैं? और आपने अब जब ये कर ही लिया है तो फिर आपको ये भूमि पर और शासन करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरी सीन हमें जूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उड़कर एक जंगल की तरफ जा रहा होता है। उस जंगल में जाकर वो योनशन को नीचे उतर देता है। फिर उतरने के बाद पीछे की ओर देखता है जहाँ पर गू सेंटोन बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और गू सेंटोन को देखते कहता है ओ, गू सेंटोन भी मेरे पीछे पीछे आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर अपने आंखें बंद करते हुए एक स्माइल देता है। तो फिर हमें गू सेंटोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से दोनों मुक्के को सामने करते हुए जूफेंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो गू सेंटोंग को उसकी तरफ आता हुआ देख के योनशन बहुत ज्यादा डर जाती है और जूफेंग के साथ लिपट जाती है। लेकिन क्या भाई, गू सेंटोंग तो सीधा आके ही जूफेंग के गले लग जाती है और कहता है डैड, मैंने तो आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जूफेंग भी गू सेंटोंग के साथ खेलने लगता है जो देख के श्वान कहता है डैड। फिर श्वान को ऐसा कॉन्फ्यूज देख के जूफेंग गू सेंटोंग को श्वान के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। श्वान, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, ये मेरे सन है। तो सुन के श्वान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहता है क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम तो अभी शादी भी नहीं की है, फिर क्यों तब तुम लोग फाइट कर रहे थे आपस में? तो जूफेंग श्वान से कहता है हमेशा से ही एम्पर के साथ देता रहा और हर किसी के लिए अच्छा सा नाटक प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी एम्पर हमेशा मेरे साथ एक ही भाव में रहेंगे। चाहता था इस उलझन भरे समय में मैं बलि का बकरा बनूं और सभी लोगों का गुस्सा मेरे ऊपर निकल देने की। ये एक ऐसा सहयोग है जो कि हम दोनों एक ही समय में एक ही चीज चाहते थे। नहीं तो यूनिंग का विवाह प्रस्ताव दूसरे राजकुमार के विवाह प्रस्ताव के साथ संपर्क नहीं था। ये सुन के स्वानर कहता है क्या इसका मतलब ये सारी चीज फेक था? यूनिंग का विवाह प्रस्ताव सिर्फ एम्बर की तरफ से एक फर्स्ट दाना था। तो फिर जूफेंग कहता है हाँ बिल्कुल सही, अगर मैं इसे स्वीकार भी कर लिया होता तो भी उन्होंने ऊपर उठने के लिए सारे के सारे दाने को मेरे ऊपर इस्तेमाल कर देता, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जबकि दूसरे राजकुमार का प्रस्ताव मेरे अपनी दिखावा का साथ देता था। बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है उन्होंने सोचा था गतिरोध थम जाएगा और सभी के सभी लोग ही मुझे पाने के लिए आगे आएगा, लेकिन वास्तव में वो सभी लोग ही अपना अपना हिस्सा पाने के लिए पहले से ही मेरे साथ जुड़ चुका है। तो फिर मिस श्वान कहता है ओ, मैं अब समझा क्यों तुमने तब वो सारी बात कहा था। तो फिर तुम वहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे वो सब ये कह के थम जाता है। तो फिर जूफेंग कहता है ऑब्वियसली ये सभी की सभी चीज ही नाटक था, यानी कि जूफेंग यहाँ पर श्वान का दिल दुखा दिया। इसी के साथ ये वाला वीडियो वहीं पर एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।